जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग मस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपना स्टडी भी कर रहे होंगे। हमने जो है एनसीईआरटी जियोग्राफी क्लास 6 का 4th चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। आज जो बारी है वह चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने की बारी है। और जो है यह चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो 2 पार्ट में आएगा। यह जो है पार्ट 1 है। आप जो है चैप्टर नंबर 4 जो पीछे का मैंने कवर कर दिया है वहाँ पे कैसे जा सकते हैं, उन वीडियो को कैसे देख सकते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 मैंने एक्सरसाइज वाइज भी हमने डिस्कशन किया है, ठीक ना। तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप वहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 5 है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, यानी कि मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। मेजर मतलब बड़ा, डोमेन्स यानी कि मतलब क्या क्या है ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ पे बड़ा क्या चीज़ है, और यानी कि अर्थ पे मेजर पार्ट जो है अर्थ का क्या क्या है, ठीक ना। तो इनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। एज यू नो हैव रीड इन द फर्स्ट चैप्टर द अर्थ इज ओनली प्लैनेट विच हैज़ लाइफ। कहा है कि आप जैसा कि रीड कर चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में ही, कि अर्थ ही केवल एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे लाइफ क्या है, पॉसिबल है। ह्यूमन बींग्स कैन लिव हेयर बिकॉज द लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। ह्यूमन बींग्स जो है, मनुष्य जो है यहाँ पे सर्वाइव कर सकता है, लिव कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो है लैंड, वाटर, एयर क्या है, मौजूद है, ठीक है। अब जो लैंड इसलिए कहता है क्योंकि ऐसे भी प्लैनेट्स है जो गैसियस है, जहाँ पे केवल और केवल गैस है, समझ में आ रहा है। तो हमारा अर्थ जो है ऐसा नहीं है, हमारे अर्थ पे लैंड, वाटर और एयर मौजूद है। द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज अ कॉम्प्लेक्स जोन इन विच 3 मेन कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट मीट। कह रहा है कि द सर्फेस ऑफ द अर्थ यानी कि जो हम लोग के अर्थ का सर्फेस है, ठीक ना, इज अ कॉम्प्लेक्स जोन। यह एक कैसा जोन है, तो कॉम्प्लेक्स जोन है, इन विच जिसमें 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट मीट, जिसमें 3 मेन कंपोनेंट्स जो हैं मीट करते हैं, किसके, तो इन्वायरमेंट के, ठीक ना। ओवरलैप एंड इंटरेक्ट, और ओवरलैप करते हैं यानी कि एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं। इंटरेक्ट मतलब एक दूसरे के आस पास आते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, मिलते हैं, ठीक ना। कहता है कि द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड द लिथोस्फेयर। कहता है कि वह पोर्शन जो सॉलिड है, जिसपे हम रहते हैं, वह पोर्शन जो है अर्थ का, ठीक ना, लिथोस्फेयर कहलाता है। दूसरा कहता है कि द गैसियस लेयर्स दैट सराउंडेड द अर्थ इज द एटमॉस्फेयर। वह लेयर, वह जो है लेयर जो गैस से, केवल गैस से भरा है, ठीक ना, तो वह लेयर हमारा एटमॉस्फेयर कहलाता है। वेयर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस आर फाउंड, जहाँ पे बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं, ठीक ना। तो एक चीज़ और बता दें यहीं पे, रेडॉन एक ऐसी गैस है साथियों, रेडॉन रेडॉन एक ऐसी गैस है जो ज्वालामुखी निकलने से पहले, ज्वालामुखी फटने से पहले जो है रेडॉन गैस जो है पूरे इन्वायरमेंट में हमारे, जहाँ पे मतलब कि जहाँ पे ज्वालामुखी निकलने वाला होता है, जहाँ पे ज्वालामुखी निकलने वाला है, फटने वाला है, वहाँ पे रेडॉन गैस की महक पहले से ही आ जाती है, ठीक ना। तो इस वजह से जो, इस तरीके से जो जियोलॉजिस्ट होते हैं वह फाइंड कर पाते हैं, ठीक ना, पता चल जाता है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि वाटर कवर अ वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड दिस एरिया इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। वाटर जो है हमारे अर्थ के मेजर पार्ट को कवर करता है, और इसलिए वाटर वाले पार्ट्स को हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। तो ये जो 3 मेन कंपोनेंट्स हैं, ये जो 3 मेन कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन, तो लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। इसको आप लोग याद रखेंगे। जिस पे हम लोग रहते हैं लिथोस्फेयर, जो हमारी जिस लेयर में हमारी जो गैसेस हैं वो फाउंड होती हैं, वह जो है एटमॉस्फेयर होता है, जिसमें हमारी गैसेस पाई जाती हैं, एटमॉस्फेयर कहलाता है। हाइड्रोस्फेयर क्या है, तो वाटर बॉडीज, वाटर पार्ट्स ऑफ द अर्थ इज नोन एज हाइड्रोस्फेयर, ठीक है। कहते कि द हाइड्रोस्फेयर कंप्राइजेस वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म, दैट इज आइस, वाटर एंड वाटर वेपर। कहता है कि द हाइड्रोस्फीयर कंप्राइजेस वाटर इन ऑल, जो हाइड्रोस्फीयर है वह वाटर को कई तरीके से, कई फॉर्म में जो है मतलब कंटेन करता है। कई फॉर्म का मतलब कह रहा है कि आइस है, वाटर है और वाटर वेपर है, ठीक है। कह रहा है कि द बायोस्फीयर क्या है, तो बायोस्फीयर इज द नैरो जोन, यानी कि पतला सा जोन है, पतला सा एरिया है, ठीक ना, छोटा सा एरिया, वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर। मतलब ये जहाँ पे सभी के सभी, एक ऐसा एरिया, एक ऐसा जगह जहाँ पे सभी के सभी आपस में मतलब कनेक्टेड हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं, वह एरिया हमारा बायोस्फीयर कहलाता है। विच कंटेन ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, जो कि जहाँ पे सभी जीवन क्या है, मतलब पॉसिबल है, जहाँ पे सभी जीवन पाए जाते हैं, वह जो एरिया होता है बायोस्फीयर कहलाता है, ठीक ना। वर्ड ओरिजिन की बात कर लेते हैं यहाँ पे। कह रहा है कि इन द ग्रीक लैंग्वेज लिथोस मीन्स स्टोन,
समझ में आ रहा है? यानी कि जो ग्रीक लैंग्वेज में लिथोस मतलब होता है स्टोन, ठीक ना। एटमॉस मीन्स वेपर, एटमॉस मीन्स वेपर, ठीक ना। उसके बाद हुडोल मीन्स वाटर एंड बायोस मीन्स लाइफ, ठीक है। कैन यू मेक वर्ड्स यूजिंग द अबव, क्या आप जो है इसका यूज कर सकते हैं? यानी कि एटमॉस, एटमॉस मीन्स क्या है? वेपर होता है, ठीक है ना। यानी कि एटमॉस्फेयर यानी कि जहाँ पे वेपर पाए जाते हैं, यानी कि अब वेपर जो है वाटर के, वाटर वेपर यानी कि जल वाष्प, ठीक ना। और लिथोस मीन्स स्टोन, यानी कि जहाँ पे हम लोग रहेंगे तो भाई हम लोग स्टोन पे ही तो रहेंगे, हमारी सॉलिड चीज़ पे तो हम सर्वाइव करेंगे, समझ में आ रहा है? तो इस चीज़ से हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो वर्ड ओरिजिन में हमने ये जाना कि लिथोस मीन्स स्टोन होता है, एटमॉस मीन्स वेपर होता है, हुडोस मीन्स वाटर एंड बायोस मीन्स लाइफ होता है, ठीक ना। तो बायोस्फीयर वह कहलाता है जहाँ पे सभी जो जीव जंतुएं हैं सभी आपस में इंटरेक्ट करके लाइफ को सर्वाइव करते हैं, वह बायोस्फीयर होता है, ठीक है। लिथोस्फेयर की बात करते हैं आगे। लिथोस्फेयर क्या है? तो द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज नोन एज लिथोस्फेयर, हमने ऊपर भी देखा है, कहता है कि इट कंप्राइजेस द रॉक ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट एंड द थिन लेयर ऑफ सॉइल, ठीक ना, दैट कंटेन न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट विच सस्टेन ऑर्गेनिज्म। कह रहा है कि वह पोर्शन जो अर्थ का सॉलिड पोर्शन है वह लिथोस्फेयर कहलाता है। इट कंप्राइजेस द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट, ठीक ना। यह जो है रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट के रॉक की तरफ होता है, एंड थिन लेयर ऑफ सॉइल, सॉइल का जो थिन लेयर यानी कि सबसे ऊपरी लेयर होता है वह इसमें आ जाएगा। दैट कंटेन, जो ऊपरी लेयर होता है, जो अर्थ का क्रस्ट होता है, दैट कंटेन न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स, वह जो क्रस्ट होता है वह न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स को क्रस्ट मतलब लिया जाता है। कहता है कि विच सस्टेन ऑर्गेनिज्म, जिसमें ऑर्गेनिज्म भी सस्टेन करते हैं और ऑर्गेनिज्म भी सर्वाइव करते हैं, ठीक है। अब जो है आगे चलते हैं। कहता है कि देयर आर टू मेन डिवीजन ऑफ द अर्थ सरफेस, कहता है कि दो डिवीजन है अर्थ सरफेस के दो डिवीजन। कहता है कि द लार्ज लैंड मासेस आर नोन एज कॉन्टिनेंट एंड द ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड द ओशियन बेसिन। कहता है कि लार्ज, अब लैंड मासेस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, ठीक है, तो वह क्या है? कॉन्टिनेंट है। अब कह रहा है कि ह्यूज वाटर बॉडीज, बहुत बड़ा वाटर बॉडीज है, ठीक ना, तो वह हमारा ओशियन बेसिन है। कहता है कि ऑल द ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विथ वन अनदर, और सभी के सभी ओशियन जो है आपस में कनेक्टेड है। अब ऐसा नहीं है कि पैसिफिक ओशियन अलग है, इंडियन ओशियन अलग है, अलग तो है बट वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड है, ठीक है। अब जैसे कि पैसिफिक ओशियन जो है अब किसी और ओशियन से कनेक्ट है, सपोज कि अटलांटिक ओशियन से कनेक्ट है, अब अटलांटिक ओशियन किसी और ओशियन से कनेक्ट होगा, समझ पा रहा है ना? तो वही कह रहा है। कहता है कि लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड, आर ऑल लैंड मासेस कनेक्टेड विथ वन अनदर, द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द नेम एवरीवेयर, elevation of land is measured from the level of the sea which is taken as a zero, ठीक ना। अब लेवल ऑफ सी क्या है? तो लेवल ऑफ सी का मतलब कहता है कि द लेवल ऑफ सी वाटर, ठीक ना, सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर, ठीक ना। अब समुद्र का स्तर कह रहा है कि मतलब लगभग सब जगह क्या होता है? सेम होता है। एलिवेशन ऑफ द लैंड, अब लैंड के एलिवेशन के अनुसार, ठीक ना, लैंड के एलिवेशन के अनुसार यह जो है मेजर किया जाता है फ्रॉम द सी, ठीक ना, लेवल ऑफ द सी, ठीक ना। समुद्र के लेवल को देखते हुए अब लैंड के एलिवेशन को हम लोग क्या करते हैं? मेजर करते हैं। आप कहीं स्टेशन पे गए होंगे या कहीं आप देखे होंगे, जैसे घूमने वगैरह गए होंगे कहीं, तो आप देखते होंगे कि समुद्र तल से ऊंचाई वहाँ पे मतलब मार्क किया रहता है, लिखा हुआ रहता है, ठीक ना। तो अब समुद्र तल से ऊंचाई का मतलब क्या है? कि अब वहाँ से नीचे की तरफ समुद्र नहीं है, अब मतलब उसके समानांतर, उसके पैरेलल जहाँ कहीं भी समुद्र होगा तो उस समुद्र से मतलब ऊंचाई मापा गया है, उस समुद्र से क्या मापा गया है? ऊंचाई की, इस समुद्र से मतलब ये इतने ऊंचाई पे है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। ये हमारा वर्ल्ड मैप है, इसका आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्जर्व करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम लोग एशिया को देख पा रहे हैं, एशिया के बाद यूरोप को देख पा रहे हैं, यूरोप के बाद अफ्रीका को देख पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को देख पा रहे हैं, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका ऊपर, साउथ अमेरिका नीचे, और जो है अंटार्कटिका यहाँ पे नीचे, अंटार्कटिका नीचे, ठीक है। तो यही हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। कौन कौन से? तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है, यूरोप, अफ्रीका, एशिया और अंटार्कटिका, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट की बात करें तो हमारा ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट हो जाएगा, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट की बात करें तो एशिया हो जाएगा, ठीक है। ये नॉर्मल सी बात है। उसके बाद जो है इधर हम देख पा रहे हैं कि पैसिफिक ओशियन है, ठीक है, पैसिफिक ओशियन है, इधर भी पैसिफिक ओशियन, हमारे इंडिया के नीचे हमारा इंडियन ओशियन पाया जाएगा। अब देख रहे हैं ये वाटर, ये नीले क्या है? वाटर ही तो है, वाटर ही तो है। ये दोनों के दोनों क्या, देखिए अब पैसिफिक ओशियन इंडियन ओशियन से कनेक्ट है इधर, ठीक है। यह जो है अटलांटिक ओशियन है, ठीक ना, ऊपर हमारा आर्कटिक ओशियन हो जाएगा।
तो ओशियन और इधर हमारा साउदर्न ओशियन हो जाएगा। तो कितने ओशियन, तो एक इंडियन ओशियन, एक पैसिफिक ओशियन, दो उसके बाद जो है साउदर्न ओशियन, तीन अटलांटिक ओशियन, चार और आर्कटिक ओशियन, पाँच। पाँच हमारे ओशियन है, 7 हमारे कॉन्टिनेंट होते हैं, हमने बता दिया। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कदा कि द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट इज 8,848 मीटर अबव द सी लेवल। सी लेवल से इतना ऊंचाई है किसका, तो माउंट एवरेस्ट की। कहता है कि द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 11,022 मीटर्स इज रिकॉर्डेड एट मरीना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशियन। कितनी अच्छी बात बताया। क्लास 6 का बुक है साथियों, क्लास 6 का बुक है। आप मतलब बहुत लोग जो है हल्के में ले लेते हैं, क्या है क्लास 6 में क्या पढ़ेंगे, ठीक ना। अब जो है अब उनसे ही पूछ दिया जाए कि ग्रेटेस्ट डेप्थ बताइए, किस ओशियन में पाया जाता है, क्या नाम है उसका, कितना गहराई है, तो वही नहीं बता पाएंगे। तो ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ कितना, तो मरीना ट्रेंच जो कि पैसिफिक ओशियन में पाया जाता है, कितना है उसका, तो डेप्थ गहराई कितना है, तो 11,022 मीटर जो है गहरा है। ठीक है। Could you imagine that depth of sea is much more than the highest point? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि डेप्थ ऑफ सी इज मच मोर देन हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। इतना गहरा हो सकता है क्या, ठीक ना। चलिए, तो यह जो है मतलब है। उसके बाद यहाँ पे डू यू नो की चर्चा कर लेते हैं। कहता है कि डू यू नो में एडमंड हिलरी जो कि न्यूजीलैंड के थे एंड टेंजिंग नॉर्गे शेफरा इंडिया के were the first man to climb the highest mountain peak, Mount Everest, on the planet Earth on 29th May 1953. ठीक ना। जुनको टेबाई जापान was the first woman to reach the summit on 16th May 1975. The first Indian woman to climb the highest peak on 23rd May 1984 was बेचेंद्री पाल। कितनी अच्छी अच्छी बात बताया। इंडिया की पहली वुमेन बेचेंद्री पाल जो कि 23 मई 1984 को क्लाइम की थी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वर्ल्ड की पहली वुमेन जो जापान से थी वो 1975 में जिनका नाम क्या था, जुनको टेबाई, ठीक ना। यह जो 1975 में 16 मई 1975 में क्लाइम की थी। उसके बाद वर्ल्ड में 2 पर्सन हुए, टेंजिंग नॉर्गे शेफरा, ठीक ना, एडमंड हिलरी एंड टेंजिंग नॉर्गे शेफरा जो इंडिया के थे और एडमंड हिलरी न्यूजीलैंड के थे। यह माउंट एवरेस्ट पे क्लाइम किए कब, तो 29 मई 1953 को। ठीक है, आगे चलते हैं। कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। अब कह रहा है कि देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट, दिस आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज। दिस कॉन्टिनेंट्स आर एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ठीक है, अभी हमने देखा भी है मैप में। ठीक है, ये 7 के 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और ये 7 के 7 कॉन्टिनेंट्स वाटर बॉडीज के द्वारा सेपरेट किया गया है। कहता है कि लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड, फिगर नंबर 5.1, अभी हमने देखा है जस्ट। एंड नोटिस दैट द ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ द लैंड मास लाइज इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। आंसर आएगा एशिया, ठीक है। कहता है कि एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। अर्थ पे जितना भी लैंड है, जितना भी लैंड एरिया है उसका जो है 1/3, 1/3 भाग जो है एशिया महाद्वीप कवर किया हुआ है। द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूरल माउंटेन ऑन द वेस्ट। यूरल माउंटेन से हमारा जो है एशिया सेपरेट होता है यूरोप से ना। इसका मतलब यह है कि अगर हम मैप देखें तो यूरोप यहाँ पे है, एशिया हमारा यहाँ पे है। अब कह रहा है कि यूरल माउंटेन से हमारा सेपरेट होता है, तो यूरल माउंटेन कहीं यहीं कहीं होगा। समझ पा रहे हैं क्या? ठीक है, अगर आपको कहीं दिक्कत होगा, कहीं डाउट होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। ठीक है, आप वहाँ पे अपना कमेंट डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि द क्लाइम्ड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड द यूरेशिया, यानी कि यूरोप प्लस एशिया। यूरेशिया का मतलब कि दोनों इसमें आ जाएगा। अब हम बात करते हैं यूरोप की, तो यूरोप इज स्मॉलर देन एशिया। यूरोप जो है एशिया से छोटा है, स्मॉलर है। द कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया, द आर्कटिक सर्कल पासेस थ्रू इट। जो आर्कटिक सर्कल हमने पढ़ा था पीछे ग्लोब वाले चैप्टर में जब हम आर्कटिक सर्कल पढ़ा था, वह आर्कटिक सर्कल कहाँ से पास करता है, तो यूरोप से पास करता है। ठीक है, कह रहा है कि इट इज़ बाउंड बाई वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड, और यह जो है 3 साइड से वाटर बॉडीज से बाउंड है, घिरा हुआ है। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड लोकेट इट।
आप जो है वर्ल्ड के मैप में देख सकते हैं, ठीक है ना। यूरोप की बात कर रहे हैं, यूरोप है, इधर से बाउंड 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 है, इधर से एक तरफ से केवल एशिया कॉन्टिनेंट से टच में है, जो कि उदाल माउंटेन के कॉन्टेक्ट में है। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है अफ्रीका महाद्वीप की बात करते हैं, अफ्रीका जो है कॉन्टिनेंट की बात करते हैं। कहता है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। एशिया महाद्वीप के बाद अफ्रीका ही सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। द इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड रन ऑलमोस्ट थ्रू द मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट। अब जो इक्वेटर है यह जो अफ्रीका के लगभग बीचों बीच जो है पास करता है। A large part of Africa lies in the northern hemisphere। कहता है कि a large part of अफ्रीका का एक बड़ा हिस्सा lies in the northern hemisphere में लाई करता है। Look at the figure number 5.1। You will find that it is the only continent through which the Tropic of Cancer, the Equator and the Tropic of Capricorn passes। कितना बढ़िया बात कह रहा है कि यह अफ्रीका जो है अफ्रीका का लगभग मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी इसका पार्ट है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि अफ्रीका एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से इक्वेटर भी पास करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास करता है। और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स, यूपीएससी प्रीलिम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि उस कॉन्टिनेंट का नाम बताइए जहाँ से तीनों के तीनों जो लाइन है, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यह तीनों के तीनों पास करते हैं। अच्छा ये इस बात से आप कुछ समझ पा रहे हैं क्या? इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन बात से आप कुछ समझ पा। मैं ये ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पीछे पढ़ाया है ग्लोब वाले चैप्टर में कि हमारा जो सूर्य है, जो सन है, वह इन्हीं लाइन के बीच तो रहता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसी में तो रहता है वो। और इस वजह से अफ्रीका के लोग इतने काले होते हैं, इस वजह से अफ्रीका के लोग इतने काले होते हैं। इस वजह से सूर्य जब इन्हीं अफ्रीका में हमेशा रहेगा तो जाहिर सी बात है गर्मी बहुत अधिक पड़ेगी। बात को समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बहुत मज़ेदार चैप्टर है ये, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, चैप्टर नंबर 5। ठीक है, आगे कह रहा है कि द सहारा डिजर्ट, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डिजर्ट इज लोकेटेड इन अफ्रीका। जो सहारा डिजर्ट है, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉट डिजर्ट है, वह अफ्रीका में ही है। कह रहा है कि द कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड्स by ocean and seas. Look at the world map. You will notice that the world's longest river, the Nile, follow through Africa. Notice where the equator, the Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn passes in the map of Africa. ठीक है, तो नील नदी भी अफ्रीका से होकर के पास करती है। हम देख पा रहे हैं कि अफ्रीका महाद्वीप है और यहाँ से बीचों बीच हमारा इक्वेटर पास कर रहा है, यहाँ से हमारा ट्रॉपिक ऑफ जो है कैंसर पास कर रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास कर रहा है। तीनों के तीनों लाइन यहाँ से पास कर रही हैं और तीनों के तीनों लाइन पास करने का मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसी बीच में हमारा सूर्य रहता है हमेशा, और इस वजह से यहाँ पर बहुत अधिक गर्मी पाई जाती है। सहारा डिजर्ट हमारा यहीं पर है जो कि वर्ल्ड का सबसे हॉटेस्ट डिजर्ट है। उसके बाद नील नदी भी जो विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी है, वह सबसे लंबी नदी नील नदी इसी अफ्रीका से मतलब गुजरती है, अफ्रीका में जो है फ्लो करती है। ठीक है, हमने अभी बताया कि अफ्रीका का मतलब लगभग आधा हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। ठीक है, तो यह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इक्वेटर के ऊपर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इक्वेटर के ऊपर साउदर्न हेमिस्फीयर होता है। आप सभी को ज्ञात है, हमने ग्लोब वाले चैप्टर में अच्छे से डिस्कस किया है, डिस्क्रिप्शन के लिंक द्वारा आप वहाँ पर जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नॉर्थ अमेरिका क्या है? नॉर्थ अमेरिका को समझते हैं। कह रहा है कि नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब थर्ड लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट, फर्स्ट लार्जेस्ट, अब इसको हम क्यों रिमाइंड कर रखें, इसको हम क्यों याद रखें? क्योंकि कोई पूछ सकता है कि मतलब अरेंज करिए, मतलब कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा सबसे छोटा है, तो अरेंज करने इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से आपको अरेंज करने के लिए कोई पूछ सकता है, तो आपको पता रहेगा तभी तो आप अरेंज करके बताएंगे। तो नॉर्थ अमेरिका, ठीक ना, सबसे पहले हमने क्या देखा? तो सबसे पहले जो है हमने एशिया सबसे बड़ा है, उसके बाद हमारा जो अफ्रीका है यह जो है सेकेंड लार्जेस्ट है, और थर्ड लार्जेस्ट नॉर्थ अमेरिका। कहा कि ऑफ द वर्ल्ड इट इज़ लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाई अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड द इस्टमस ऑफ पनामा। कितनी अच्छी बात है, कितनी प्यारी सा बात। यह जो है कनेक्ट करता है साउथ अमेरिका को, और जो है यह
एक छोटे से नैरो स्ट्रिप से कनेक्टेड है ये दोनों, किसके द्वारा वो कौन सा प्लेस है, तो इस्थुमस ऑफ पनामा, ठीक है, इस्थुमस ऑफ पनामा। कह रहा है कि द कॉन्टिनेंट लाइज कंप्लीटली इन द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर, कह रहा है कि ठीक है, नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में यह मतलब लाई करता है। कह रहा है कि दिस 3 ओशियंस सराउंडेड दिस कॉन्टिनेंट, कैन यू नेम दिस ओशियन। कह रहा है कि यह जो है 3 ओशियंस से सराउंडेड है। कौन किसकी बात कर रहे हैं हम, नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहे हैं। तो नॉर्थ अमेरिका हम मैप में देख लेते हैं, नॉर्थ अमेरिका है, किन 3 ओशियन से कनेक्टेड है, तो किन 3 ओशियन से घिरा हुआ है, तो आर्कटिक ओशियन से घिरा हुआ है, इधर से हमारा पैसिफिक ओशियन से है, और इधर हमारा क्या है, तो अटलांटिक ओशियन से है। 3 ओशियन से क्या है, बाउंडेड है, ठीक है। उसके बाद जो हम आ जाते हैं साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की बात करते हैं। साउथ अमेरिका कह रहा है कि लाइज मोस्टली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। कह रहा है कि विच 2 ओशियंस सराउंडेड इट ऑन द ईस्ट एंड द वेस्ट, ईस्ट में और वेस्ट में 2 ओशियंस पाए जाते हैं इसके। कह रहा है कि द एंडीज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन रेंज रन थ्रू इट लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है, एंडीज, ठीक ना, एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है वह जो है यह जो है साउथ अमेरिका में जो है, ठीक ना, साउथ अमेरिका में रन करता है। कहाँ से कहाँ तक, तो नॉर्थ से साउथ तक, ठीक ना, नॉर्थ से साउथ तक देख रहे हैं, यही है नॉर्थ से साउथ, यही है एंडीज पर्वत श्रृंखला, ठीक ना। एंडीज पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप कौन सी पर्वत श्रृंखला से अलग होते हैं, तो यूराल माउंटेन, ठीक है, याद रखेंगे, एंडीज को याद रखेंगे, यूराल को याद रखेंगे, ठीक है। एंडीज क्या है, तो वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, ठीक ना, एकदम नॉर्थ से साउथ, एकदम नॉर्थ से साउथ जाए, उत्तर से एकदम दक्षिण तक जा रहा है, ठीक ना, अभी हमने देखा भी है। कह रहा है कि थ्रू इट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। कह रहा है कि साउथ अमेरिका हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर द अमेजॉन, ठीक ना, अमेजॉन रिवर, वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिवर जो है अमेजॉन रिवर कहाँ पे पाई जाती है, तो साउथ अमेरिका में पाई जाती है, साउथ, ठीक ना, अमेरिका में पाई जाती है। अब यहाँ पे वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर की बात कर रहा है, तो नील नदी है, ठीक ना, लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी, जो कि कहाँ से पाई जाती है, कहाँ फ्लो करती हैं, अफ्रीका में। लेकिन यहाँ पे जो है साउथ अमेरिका हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट दो अलग अलग चीज़ें हैं, ध्यान दीजिएगा। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर दैट इज अमेजॉन कहाँ पाई जाती हैं, साउथ अमेरिका में पाई जाती है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज इंटायरली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, जो कि साउदर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। इट इज सराउंडेड ऑन ऑल साइडेड बाई द ओशियन एंड सी, यह जो है चारों तरफ से ओशियन और सी से घिरा हुआ है। कह रहा है कि इट इज़ कॉल्ड एन आइसलैंड कॉन्टिनेंट, इसे जो है आइसलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, ठीक ना। उसके बाद जो है अंटार्कटिका की बात करते हैं, तो अंटार्कटिका कंप्लीटली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर इज अ ह्यूज कॉन्टिनेंट दैट साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ द कॉन्टिनेंट। साउथ पोल जो है अंटार्कटिका के एकदम सेंटर, लगभग सेंटर में पाया जाता है। एज इट इज़ लोकेटेड इन द साउथ पोलर रीजन, इट इज़ परमानेंटली कवर्ड विद द थिक आइस, यह जो है हमेशा और हमेशा बड़ी चादर यानी कि बर्फ़ की बड़ी चादर से ढकी हुई रहती है। कह रहा है कि देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट, यहाँ पे कोई मनुष्य नहीं रहता है, ठीक ना, मनुष्य जो है यहाँ पे कोई नहीं रहता, क्योंकि बहुत ही अधिक ठंडी पड़ती है यहाँ पे। जब चादर लेयर्स पाए जाते हैं बर्फ़ के बहुत मोटे मोटे। कह रहा है कि मैनी कंट्रीज हैव रिसर्च स्टेशन इन द अंटार्कटिका, बहुत सारे कंट्री यहाँ पे अंटार्कटिका में अपना रिसर्च स्टेशन जो है ओपन किए हुए हैं। इंडिया आल्सो हैज रिसर्च स्टेशन देयर, दीज आर नेम्ड एज मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। कितना प्यारा सा प्रश्न बन सकता है। दक्षिण गंगोत्री और मैत्री, यह जो रिसर्च स्टेशन है किसका है, इंडिया का है। कहाँ पे है, तो अंटार्कटिका में है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। बहुत प्यारा सा चैप्टर है ये, और जो है हमने जो है अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे हाइड्रोस्फीयर से, ठीक ना। दिस वीडियो इज़ पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर, और अगला पार्ट जो है जल्दी ही आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।